हेलो स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 10 है। लास्ट वीडियो तक हमने नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया और हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है। उस पर हमको केवल प्रैक्टिस करनी है और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आइसोमराइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज आइसोमराइजेशन या आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे, समवायता को डिस्कस करते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले आइसोमरिज्म क्या होता है, व्हाट इज आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म को हमने जो है क्लास 11th में चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, बट वहाँ पर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नहीं पढ़ा था। यहाँ पर हम स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे। बट इतना तो पता है कि आइसोमरिज्म होता क्या है, जब दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहते हैं। तो दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो those chemical compounds which have same molecular formula, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड आइसोमर्स। एंड द फिनोमिना या द प्रोसेस इज नोन एज आइसोमरिज्म। क्लियर। तो वह प्रोसेस जिसमें कि केमिकल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म, और उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं आइसोमर्स। क्लियर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। तो टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म के टाइप्स कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं देखेंगे यहीं पर। 2 टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है दैट इज स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म या स्ट्रक्चर आइसोमर। क्लियर। एंड द सेकेंड वन दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्लियर। तो ये 2 हैं, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम एक पहले यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं आइसोमरिज्म से। तो देखिए आइसोमरिज्म, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन दैट इज स्ट्रक्चर। पहला है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, संरचनात्मक आइसोमरिज्म। क्लियर। एंड द सेकेंड वन दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, त्रिविम समवायता। क्लियर है। तो 2 हो गए आपके, कौन कौन से, स्ट्रक्चर हो गए और साथ में स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्लियर। अब स्ट्रक्चर के कई पार्ट हैं, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के कई पार्ट्स हैं। कौन कौन से हम देखेंगे। फर्स्ट है दैट इज आयोनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। फर्स्ट है आयोनाइजेशन, आयनी समवायता। सेकेंड है हमारे पास दैट इज हाइड्रेट आइसोमरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, जिसपे एक वाटर मॉलिक्यूल होंगे।
क्लियर है? अभी बताते हैं इसको एग्जाम्पल से तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, आइसोमरिज्म। जनरली हमको इसको जो है एग्जाम्पल से पहचानना होगा कि कौन सा केमिकल कंपाउंड किस तरह का आइसोमरिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट है दैट इज लिंकेज। लिंकेज आइसोमरिज्म। नेक्स्ट वन लिंकेज आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। एंड द लास्ट वन है दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। क्लियर? उसी तरीके से स्टीरियो के भी दो पार्ट होते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन है दैट इज ज्योमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल, ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या आइसोमर। एंड द सेकेंड वन है दैट इज ऑप्टिकल। तो इन सभी को हमको बाय एग्जाम्पल डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो देखिए स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के कितने पार्ट्स हो गए? टोटल 6 हो गए। आयोनाइजेशन, आयनी समावयता। संरचनात्मक समावयता, समावयता के दो पार्ट है, संरचनात्मक और त्रिविम। अब जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर है इसके पहला आयोनाइजेशन यानी आयनी समावयता, हाइड्रेटेड समावयता। दूसरा कोऑर्डिनेशन, उपसंयोजन समावयता। लिंकेज, बंधक समावयता। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, तो उपसंयोजन पोजीशन समावयता। और पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण समावयता। नेक्स्ट आपका है त्रिविम समावयता। इसके दो हैं, ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति, और नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल, प्रकाश समावयता। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म से, उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म वही जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। तो फर्स्ट वन दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्लियर? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्टकट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम हो, उनका अणु सूत्र सेम हो, बट डिफरेंट या डिफर इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स क्या हो? डिफरेंट हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हो? डिफरेंट हो। हम उनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो इसके टाइप्स देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो आपको अब संरचनात्मक समावयता के टाइप को डिस्कस करना है और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है दैट इज हमारा आयोनाइजेशन। तो जितने भी स्ट्रक्चर समावयता है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है, उनके डेफिनेशन पे हमें नहीं ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। मेनली हमें उनके एग्जाम्पल पहचान में आने चाहिए। उनको एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन कर सकें कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होते हैं। तो सिंपली आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफर होंगे आयंस। ठीक है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्टकट लिखेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट या डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयंस क्या हो? डिफर हो। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट हो किसमें? आयंस में जो सॉल्यूशन में विलयन में जो आयन उपस्थित हैं वो भिन्न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो एग्जाम्पल से देखेंगे हमें एग्जाम्पल से ही इसको जनरली पहचानना है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है, पहला एग्जाम्पल हमने लिया CONH3 का होल 5 एंड ब्रोमीन। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्फीयर जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, और ये जो बाहर लिख दिया दैट इज लिगेंड।
ये क्या हो गया आपका लिगेंड। अब इसी का जो आइसोमर बनेगा, इसी कंपाउंड का जो आइसोमर बनेगा, देखिए उसमें क्या होगा, काउंटर आयन आपस में चेंज है, काउंटर आयन और लिगेंड के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंजिंग हो जाएगा, एक्सचेंज इन बिटवीन काउंटर आयन एंड लिगेंड। सिंपल से याद रखिए कि काउंटर आयन और लिगेंड के बीच में जब आपस में एक्सचेंज अदला बदली हो जाए तो उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। जब आयन्स बदल जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन में आयन अलग अलग दिखाई देंगे। आगे देखिए अब क्या करेंगे, NH3 का होल 5, इससे भी बदल सकते हैं, हम ब्रोमीन से कर दे रहे हैं, यहाँ सल्फेट अंदर चला आया और ब्रोमीन अलग। तो इस तरह का आइसोमरिज्म ये क्या कहलाएगा, देखिए यहीं पर चेंजिंग हो रही है, ये क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो एक चीज आप यहाँ पर और लिख सकते हैं कि एक्सचेंज इन बिटवीन किसके बीच में अदला बदली हो रही है, एक्सचेंज इन बिटवीन काउंटर आयन। अपने को याद रखने के लिए, हमें याद रहे इसलिए हम इसको लिखेंगे और ताकि हम इसी से पहचान सकें, एक्सचेंज इन बिटवीन काउंटर आयन एंड लिगेंड। मेटल एटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसके बीच में चेंज होगा, काउंटर आयन और लिगेंड के बीच में अदला बदली हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है प्लेटिनम PtNH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ बाहर लिख दिया दैट इज ब्रोमीन। अब इसका जो आइसोमर बनेगा आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, आप एमीन से ब्रोमीन एक्सचेंज कर दो या ब्रोमीन से क्लोराइड एक्सचेंज कर दो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए एक चीज, एमीन से नहीं बल्कि क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि दोनों के ऊपर आयन एक जैसे हैं इसलिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो प्लेटिनम है और यहाँ पर क्या लिख दिया, NH3 का होल 4, ब्रोमीन अंदर चला आया और क्लोरीन बाहर चला आया। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल इसमें हैं। तो आप बस क्या करना, काउंटर आयन और लिगेंड के बीच में एक्सचेंज का, NH3 का होल 5 NO3 और इधर क्या होगा, दैट इज सल्फेट। अब इसको आपस में एक्सचेंज कर देंगे, क्या बन जाएगा, दैट इज देखिए सिंपल सा है, सिर्फ एग्जाम्पल आप देखिए CO और इधर क्या हो जाएगा, NH3 का होल 5। क्लियर है, अब सल्फेट अंदर चला आया और NO3, तो आपस में लिगेंड और काउंटर आयन के बीच में चेंज हो रहा है, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्लियर है, अब दूसरा डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। सेकेंड है हमारे पास दैट इज हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो जो हाइड्रेट आइसोमरिज्म है वो एक प्रकार का आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म ही है। हाइड्रेट आइसोमरिज्म जो है इट इज ए टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, क्लियर। तो यह एक प्रकार का आयनी समवयता ही है। जो हाइड्रेट वर्ड यूज फॉर वाटर, हाइड्रेट वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, वाटर के लिए। तो यहाँ पर वाटर जो एक्वा लिगेंड होगा वो काउंटर आयन से एक्सचेंज होगा। सबसे पहले इट इज ए टाइप ऑफ आयोनाइजेशन, एक प्रकार का आयनी समवयता है, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक्सचेंज किसके बीच में होगा, एक्सचेंज इन बिटवीन, एक्सचेंज किसमें होगा, एक्सचेंज इन बिटवीन काउंटर आयन एंड वाटर, काउंटर आयन एंड वाटर लिगेंड, वाटर एक्वा लिगेंड के बीच में एक्सचेंज होगा। वाटर एक्सचेंज हो रहा है इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हाइड्रेट वर्ड, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। क्लियर है। क्रिस्टल, इसमें वाटर क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टली फॉर्म में उपस्थित है। तो देखेंगे एग्जाम्पल, देखिए इसका हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज क्रोमियम H2O का होल 6 और इधर क्या है Cl3। अब इसका जो आइसोमर बनेगा वो क्रोमियम और H2O का होल 5, क्लियर, होल 5 हो गया। एक क्लोरीन अंदर चला आया और एक वाटर बाहर चला गया, Cl2H2। देखिए एक वाटर बाहर गया और एक क्लोरीन अंदर, तो एक्सचेंज हो रहा है वाटर और काउंटर आयन के बीच में। अब आप इसको और बना सकते हैं, इसको और कैसे बना सकते हैं, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तब तक एक्सचेंज करते रहिए जब तक कि सारे क्लोरीन एक्सचेंज ना हो जाए, उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लोरीन एक्सचेंज किया था, आप 2 क्लोरीन अंदर डाल दीजिए, जब 2 क्लोरीन अंदर जाएगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी, इसके और भी बन सकते हैं। क्या बन सकता है, देखिए
H2O का होल 4 हो गया और क्लोरीन कितने आ गए, 2 अंदर आ गए, बाहर कितना हो गया, 1 क्लोरीन और H2O 2 हो गए। यहाँ पर H2O कितने हो जाएंगे, 2 H2O। क्लियर बात समझ में आई? तो ये हो गया हाइड्रेट आइसोमर, जो एक प्रकार का आयनिक समझौता है। आयनिक समझौता में लिगेंड और काउंटर आयन के बीच में अदला बदली हो रही, यहाँ पर भी काउंटर आयन और वाटर लिगेंड के बीच में अदला बदली होगी। तीसरा, थर्ड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। क्लियर? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मतलब उपसह संयोजन समावयता। उपसह संयोजन समावयता में देखिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में इस तरह के आइसोमरिज्म में जो होता है लिगेंड जो है, इसमें पहली बात तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, उपसह संयोजन आइसोमरिज्म उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स उपस्थित हों। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग 2 कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसमें शो होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कि 2 कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग 2 कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स हों, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स उपस्थित हों, हैविंग 2 कॉम्प्लेक्स। पहली बात, अब क्या होगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगेंड आपस में एक्सचेंज आएंगे, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड या इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स। अब जो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें एक केटायनिक होगा और एक जो है एनायनिक होगा। वन कॉम्प्लेक्स केटायनिक, एक कॉम्प्लेक्स केटायनिक होगा एंड अदर दूसरा क्या होगा, एनायनिक होगा। क्लियर? एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा एनायनिक होगा। अब इंटरचेंज क्या होगा, इंटरचेंज या इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? तो इस तरह के आइसोमर्स में जो है पूरा का पूरा लिगेंड आपस में एक्सचेंज। अब एग्जाम्पल से आप समझेंगे। पहला कंपाउंड वही जिसमें कि 2 कॉम्प्लेक्स हो, एक एनायनिक हो और एक केटायनिक हो, और लिगेंड आपस में पूरे बदल जाएं तो उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। अब आप सिंपली एग्जाम्पल से इसको देखें, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल CONH3 का होल 6, दूसरा है CrCN का होल 6। देखिए ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जब 2 कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें लिगेंड आपस में पूरा का पूरा लिगेंड, ये लिगेंड यहाँ चला जाए, ये लिगेंड यहाँ चला जाए, मतलब क्रोमियम के साथ अमोनिया जुड़ जाए और कोबाल्ट के साथ साइनो जुड़ जाए। क्लियर है? तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो देखिए किस तरीके का जो आइसोमर बनेगा, अब वो बन जाएगा दैट इज CR। क्लियर है? क्रोमियम के साथ हमको क्या जोड़ देना है, एमीन। क्रोमियम के साथ जोड़ देना है NH3 का होल 6 और कोबाल्ट के साथ हमने क्या जोड़ दिया, दैट इज CN का होल 6। तो पूरे के पूरे लिगेंड को उपसह संयोजन मंडल के बीच में, एक उपसह संयोजन मंडल से दूसरे उपसह संयोजन मंडल में लिगेंड की अदला बदली हो जाए। कहने का मतलब यह है कि इंटरचेंज ऑफ लिगेंड फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके के एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरचेंज ऑफ होल लिगेंड, ऑल लिगेंड्स फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक उपसह संयोजन मंडल से, वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पूरे के पूरे लिगेंड की अदला बदली हो जाना ही क्या कहलाता है, उपसह संयोजन समावयता। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्थ वन, दैट इज लिंकेज। देखिए ये स्पेशल टाइप का आइसोमरिज्म है, ये वही कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करेंगे
या वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज बंधक समवायता शो करेंगे जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड उपस्थित होगा। यदि एम्बिडेंट लिगेंड उपस्थित नहीं है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। तो कंपाउंड हैविंग, सिंपल सा लिखेंगे पहले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बिडेंट लिगेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैविंग एम्बिडेंट लिगेंड उभयदंती, जिसमें दो अटैचमेंट होते हैं, जिसमें दो एटम उपस्थित हो, अलग अलग अटैच कर सके, तो 2 डिफरेंट अटैचमेंट एम्बिडेंट लिगेंड्स जिसमें हो, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड उपस्थित होते हैं, वही लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं, अन्यथा लिंकेज आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड कौन कौन से, जैसे साइनो आइसोसाइनो, और देखिए इसके नाम क्या हो गए, साइनो आइसोसाइनो, और NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो ONO नाइट्राइटो N, ये एक पेयर हो गया, इस तरीके से थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो SCN-NCS, तो ये सब एम्बिडेंट लिगेंड है। तो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करने के लिए एम्बिडेंट लिगेंड का होना अति आवश्यक है। यदि एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होगा तो लिंकेज आइसोमरिज्म शो नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास है दैट इज CO, उसके बाद NH3 NO2 Cl2, तो ये देखिए नाइट्राइटो N, ये एम्बिडेंट लिगेंड है। अब इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो क्या हो जाएगा, CO। यहाँ पर सेंट्रल में कोबाल्ट से कौन बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन। कोबाल्ट से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो नाइट्रोजन जुड़ रहा है। लेकिन अब जो अगला जो इसका आइसोमर बनेगा वो NO2 की जगह ONO हो जाएगा और Cl2। कोई चेंज नहीं करना है, बस एम्बिडेंट लिगेंड शो करना है। देखिए यहाँ पर NO2 नाइट्राइटो O था, नाइट्राइटो N था, उल्टा लिख दिया, सॉरी, नाइट्राइटो N एंड दैट इज नाइट्राइटो O। तो ये नाइट्राइटो N और यहाँ पर नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो N का मतलब N से जुड़ा हुआ है, नाइट्राइटो O का मतलब यहाँ पर अटैचमेंट किस एटम से जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो लिंकेज आइसोमरिज्म कौन शो करेंगे, जिनके पास एम्बिडेंट लिगेंड होगा, एक में कोई और एटम जुड़ जाएगा, दूसरे में दूसरा एटम जुड़ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वन है दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हमारा आइसोमर है 5th वन, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, उपसंयोजन स्थान समवायता, वही कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास जो है वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स होता है। तो कहने का मतलब ये केवल वही कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होगा। दिस टाइप ऑफ isomerism is exhibited by bridged complexes। क्लियर। तो इसमें जो है ब्रिज कॉम्प्लेक्स होंगे, केवल वही जो है इस टाइप के आइसोमरिज्म शो करते। क्लियर आई बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।